ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागणललिता श्री विशाखानवदाश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थि भद्राणि विघ्नोति सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादश्चेत् चेत् एतेन निरावृतं स्थितिः सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अमरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि जन्माद्यस्य यतो अन्यतो विघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमिदा यथा विन्मयो यत्र त्रिसर्गो स्वामी भावना से सदा निरस्तकुकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमतुकस्फुसितं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किंवा परेरीश्वरं संघो अरुध्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुमुखाद्रविणति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरका रसिका बहुभावुक कृष्ण नारायण वन्दे कृष्णं वन्दे कृष्ण कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृतासुतं सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नम दीनम मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगम मामुद्दा भवाडवात् श्रीमद्भागवतम आख्यानम प्रत्यक्षम कृष्ण एवं स्वीकृतवस्मयानातम मुक्तार्थम भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलम सर्वथा त्वं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तम केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदं एतत् कथा प्रकाशेन अज्ञानविनाशे भवे भवे यथा भक्ति पादिवस्तु विजायते तथा कुरुष्य देवेश्य नाथस्थो नो यतं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेस्तनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मधुमितं तत्रादरो नापरः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का त्याग। श्लोक संख्या 19 नंबर, स्कंद संख्या 1, अध्याय संख्या 9। अस्यानुभाव भगवान वेद गुहत्तमं शिवम देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपः। हे राजन, शिव जी, देवर्षि नारद, भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। तो ये जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान शिव जी, देवर्षि नारद और भगवान के अवतार स्वयं कपिल देव, ये प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अनंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। ये भगवान की गोपनीय जानकारी को धारण कर शिव जी, नारद जी और जो भगवान के अवतार कपिल मुनि हैं, भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममय सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त महाजन कहलाते हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमार गण, कपिल मुनि, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज और यमराज। ये 12 महाजन हैं। इस 12 महाजनों में किसी भी एक महाजन के चरण कमलों का आश्रय लेकर, मतलब उनके चरण कमलों का अनुसरण करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। क्या बताया हमने नाम? ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल मुनि, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज और यमराज। तो 12 महाजन हैं।
भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव ग्राही होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। भगवान की महिमा को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा करनी पड़ेगी, तभी हम भगवान की महिमा को जान पाएंगे। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप से के असंख्य विस्तार हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी होते हैं जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करते हैं। जिस तरह भगवान का असंख्य अवतार है, उसी तरह भगवान के अलग अलग शुद्ध भक्त भी हैं जो अलग अलग रसों में भगवान से आदान प्रदान करते हैं। कुछ भगवान की शांत रस में सेवा करते हैं, कुछ दास्य रस में करते हैं, कुछ भगवान की साख्य भाव में सेवा करते हैं, कुछ वात्सल्य भाव में सेवा करते हैं, कुछ माधुरी भाव में सेवा करते हैं। जैसी हृदय की स्थिति, जैसा हृदय का भाव, उसी तरह भगवान की प्रेममय सेवा। इस तरह से भक्तों की भी अलग अलग बहुत सारी वैरायटियां होंगी। सामान्य रूप से भगवान के 12 महाजन भक्त हैं। इस 12 महाजन भक्तों का कि चरण कमलों का जो अनुसरण करता है, जिस रास्ते पर ये चले हैं उस रास्ते का पालन करके धीरे धीरे हम भी जो है इस महाजनों की कैटेगरी में तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन इनके कुछ अंश भी अगर जो हमारे अंदर आ जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है जो भगवान की महिमा से अवगत हैं। आधुनिक युग में महान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त के द्वारा अनुभव की जाती है। जो आनंद में आप्लावित है, उसी भक्त के हृदय में भगवान की महिमा प्रकट होती है। वही व्यक्ति भगवान की महिमा को ग्लोरीफाई कर सकता है जो आनंदम बुद्धिवर्धनम की स्थिति प्राप्त कर लिया। मतलब उसका चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम हो गया। मतलब उसका चित्त का दर्पण नाम जप करके शुद्ध हो गया है, कथा का श्रवण करके अपने चित्त के दर्पण को पवित्र कर दिया है, और महादावाग्नि को संताप को समाप्त कर दिया है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में आनंदाम बुद्धिवर्धनम होता है, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। उसके हृदय में क्या होता है? आनंद और बुद्धि का वर्धन होता है, और वो अमृत का आस्वादन करता है पग पग पर एक ही नाम में। ऐसा व्यक्ति को विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा ही अनुभव की जाती है, तभी वो भगवान की महिमा को ग्लोरीफाई कर पाएगा। और भगवान की महिमा में लगातार ज्ञान के इन अनुभवों में वृद्धि होती है। भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा तथा भगवान के मध्य भगवान को रस्सी से बांधना और अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ हाँकने से होता है। भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने लगते हैं, रिसिप्रोकेशन करने। जिस भाव से भगवान भक्त भगवान को भजता है, उसी भाव से भगवान भी भक्त को भजते हैं। अब यशोदा मैया भगवान को प्रेम पूर्वक रस्सी से बांधना चाहती थी। अर्जुन भगवान से मदद मांगता था युद्ध के लिए, तो भगवान उसका रथ हाँकने को तैयार होते। चाहते तो भगवान दूसरी भी तरह से अर्जुन की मदद कर सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या बोला कि नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारी सहायता करूंगा। तो भगवान युद्ध में सारथी बन जाते हैं अपने भक्तों। अब सोचो कितना तुच्छ कार्य है ड्राइवर का कार्य करना, सारथी का कार्य करना, घोड़ा हाँकना मतलब रथ हाँकना अपने में सबसे बहुत ही निम्न कार्य है। भगवान वो निम्न कार्य भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान भगवान सेवा में ही आनंद लेते हैं भक्तों के साथ। जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करके आनंद लेता है, उसी तरह भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं। राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा करके कृष्ण से भी परम आनंद की प्राप्ति करती है। भगवान को लगता है कि राधा रानी मेरी सेवा करके और मुझसे ज्यादा प्रसन्न कैसे रह सकती है। इसीलिए कृष्ण जो है राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, उसी रस का आस्वादन करने के लिए, सेवा भाव का आस्वादन करने के लिए। ये है सेवा का प्रॉफिट, और ये सेवा का इंपॉर्टेंस। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे वैष्णव की, भगवान के भक्तों की, भगवान की, तब तक हृदय में भगवान का ग्लोरिफिकेशन निकलेगा नहीं। वैष्णव को ग्लोरीफाई कर नहीं पाएंगे हम। और जब तक हमारे हृदय से वैष्णव गुरु और भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं निकलेगा, तब तक हमारी जीवन की भक्ति में सिद्धि प्राप्त होगी नहीं हमें। जीवन की परम सिद्धि, भक्ति की परम सिद्धि क्या है? ऑलवेज, हमेशा हम भगवान को ग्लोरिफिकेशन करें,
वैष्णव को ग्लोरीफाई करें, गुरु को ग्लोरीफाई करें। यही हमारे हृदय की स्थिति होनी चाहिए। न कि हम छल कपट करें, धोखा दें, चीटिंग करें, गलतियां करें। ये सब बद्ध अवस्था से अपने को ऊपर उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय की स्थिति को सुधारना पड़ेगा। ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, कंसंट्रेट होकर मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनते हुए जपा करना पड़ेगा। जब तक इस जाप के प्रोसेस को हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस होगा नहीं। हमें चलने के लिए एक बैसाखी का सहारा चाहिए। इस बैसाखी के सहारे को छोड़ना है। भक्ति के नियमों को हमने आचार्यों के मुखों से, गुरुजनों से, भक्ति के सिद्धांतों को हमने शास्त्रों से सुना है। उस शास्त्र के सिद्धांतों को ऐसे ही पालन करना पड़ेगा। मंत्र जाप करते समय ध्यान पूर्वक जब तक हम उसका श्रवण नहीं करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तब तक हम जो है, हमारे हृदय की स्थिति वो नहीं होगी जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि धीरे धीरे वो आनंदाम बुद्धिवर्धनम की स्थिति प्राप्त कर लेता है और भगवान की महिमा से अवगत हो जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद की आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव किया जाता है भगवान की महिमा को। और भगवान के महिमा के लगातार ज्ञान के इस अनुभव में वृद्धि होती है। भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा तथा भगवान के मध्य काम बंधन लीला और अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ हाँकने से होता है। भगवान की इन महिमाएं अपने भक्त के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट हो जाती हैं। भगवान की महिमा का यह एक और लक्षण है। सुखदेव गोस्वामी और कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं। भगवान तथा भक्तों के बीच में दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति डालते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूँ और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध हो जाता है। तो हमारे परिस्थितियों में, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हमने कल क्या बताया था कि कुंती महारानी भगवान से विपत्ति मांगती है कि हे प्रभु, हमें इतनी विपत्ति दो ताकि मैं जीवन में जब विपत्तियां आती हैं तो मैं आपका जरूरत से ज्यादा स्मरण कर पाता हूँ और मेरा विश्वास आप पर और बढ़ जाता है। क्या बोलती हैं? विपदम संतु ताम सस्वत तत्रम तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यद्यायम पुनः भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। कुंती महारानी बोधी कुमारी अवस्था में ही, मतलब छोटी ही अवस्था में विधवा हो गई और 5 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई। राज्य में कोई भी उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था। धृतराष्ट्र के राज्य में कुंती महारानी एक विधवा के रूप में निवास करती थी और 5 छोटे छोटे बच्चे थे उनके। कोई भी फेवरेबल सिचुएशंस नहीं था। कभी विष देकर उनको भोजन में मार डालने का प्रयास किया गया, कभी भीषण अग्निकांड में जैसे लाक्षागृह में आग लगा दिया गया, कभी मानव भक्षियों के बीच में रखा गया, दुष्ट सभा में छल से उनको, 5 पांडवों को जुए में सब कुछ छीन लिया गया। वनवास काल के कष्टों को सहना पड़ा, महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया गया। अब आपने अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाया है। अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा कि इस पांडव के कुल का कोई भी व्यक्ति ना बचे। लेकिन हर समय भगवान कृष्ण उनकी रक्षा की, क्योंकि उन्होंने आश्रय भगवान का लिया था। भक्तों के जीवन में जो कष्ट आता है वो भगवान के, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो कष्ट आता है उनके जीवन में भगवान के द्वारा भेजा हुआ कष्ट होता है। उनका कोई प्रारब्ध कर्म नहीं होता है। भगवान के भक्तों के, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके जीवन में जो कष्ट आता है भगवान के द्वारा भेजा हुआ होता है, जिससे भक्त और बोल्ड हो सके और उसकी श्रद्धा भगवान पर बढ़ सके और भगवान पर विश्वास बढ़ सके उसका, और वो भगवान के करीब जा सके और वो अपने आचरण से लोगों को दिखा सके कि किसी भी परिस्थिति में हमें भक्ति को नहीं छोड़ना है। यहाँ पर भगवान भीष्म देव को और 5 पांडवों को हाईलाइट करना चाहते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी पांडवों ने कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। जबकि और उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की। तो जब हम भक्तों के जीवन में भी जब भगवान के द्वारा
या अपने प्रारब्ध कर्मों के द्वारा, जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं तब तक हमारे प्रारब्ध कर्म है, तो कर्मों के कारण हमारे जीवन में कष्ट तो आएगा। लेकिन उस समय अगर जो हम गुरु पादाश्रय और भगवान का पादाश्रय ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस अशुभ पल को शुभ बना लेंगे। लेकिन ये सोचेंगे कि भगवान से विमुख होकर, गुरु से विमुख होकर मैं अपनी पहले परिस्थिति सुधार लेता हूँ, फिर जाकर भगवान का भजन करूंगा, तो परिस्थिति आपके लिए बहुत ही घातक हो जाएगी। और जब परिस्थिति विपरीत हो तो मैं गुरु का और भगवान का शरण ग्रहण करना। जब हम उस विपरीत सिचुएशंस में भगवान का तीव्रता से भजन और गुरु का आश्रय ग्रहण करेंगे, तब जाकर वो विपरीत सिचुएशंस हमारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन जाएगा, भक्ति में हमें उछालने के लिए, भक्ति में प्रोग्रेस दिलाने के लिए। और इस तरह से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी और कुमारगण दिव्य पद पर स्थिर होकर भी भाव के अन्य गुणों द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भगवान तथा भक्तों के बीच में दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति डालते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों को संकट में डालता हूँ, और इस तरह मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध हो जाता है। जब भगवान विपरीत सिचुएशंस भक्त के जीवन में लाते हैं, तो भक्त क्या करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है कि हे प्रभु, ये हमारे सिचुएशंस हमारे ऊपर आए हैं, ये बहुत ही बुरा है, इसमें आप हमारी रक्षा करना। तो भगवान की शरण ग्रहण करता है। जो शुद्ध भक्त होता है भगवान से तो ये भी नहीं मांगता। देखो प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान से अपने सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं किया, जबकि उनके पिता जो है हिरण्यकश्यपु, वो सांपों के कुएं में उनको डालता है कि इस पूरे चराचर जगत का स्वामी मैं हूं, तो विष्णु की आराधना क्यों करता है। इसके लिए उसको कुएं के सर्पों से भरे कुएं में डाला, उबलते हुए तेल में डाला, अग्नि में होलिका के साथ प्रवेश करा दिया, पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया, पागल हाथियों के बीच में डाला, अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से अपने सैनिकों से मरवाने का प्रयास किया। लेकिन हर समय कृष्ण उनकी रक्षा करते थे, उनको पूर्ण विश्वास था। आज तक प्रहलाद महाराज ने कभी भी प्रेयर नहीं किया कि हे प्रभु हमारी रक्षा करना। यह शुद्ध भक्त का हृदय है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास है कि रक्षिति इत विश्वास हो, कृष्ण हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। ये विपरीत सिचुएशंस भी आया। अब हरिदास ठाकुर को, वो मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे। काजी ने उनको 22 बाजारों में घसीटवाया, पहले अकूड़ों से पिटवाया। उसके बाद भी उन्होंने हरि नाम का जप बंद नहीं किया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कोड़े के मार को अपने पीठ पर बर्दाश्त किया, क्योंकि भक्त हरि नाम का जप कर रहा था। अंत में काजी के सिपाही परेशान हो गए, बोले हे हरिदास तू मरेगा नहीं तो राजा हम लोगों को मार देगा, इसी तरीके से तू मर जा। तो हरिदास ठाकुर मरने का नकल कर लेते हैं। काजी को सूचना जाती कि हरिदास मारा गया, बोले उसको दफनाना मत, जमीन में मत गाड़ना, तो मुसलमान है पीर बन जाएगा, और उसको अग्नि में मत जलाना, वो हिंदू भगवान का नाम जब करता था उसको मुक्ति मिल जाएगी। उसको क्या करो, जल में विसर्जित कर दो, गंगा के जल में फेंक दो, मछली और जानवर खा जाएंगे। हरिदास ठाकुर को गंगा के जल में फेंक दिया गया। हरिदास ठाकुर जल में तैर कर, नदी पार करके उस पार जाकर पेड़ के नीचे बैठकर फिर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। काजी को सूचना मिली कि हरिदास जीवित है। अब काजी स्वयं चलकर जाकर जाता है और हरिदास ठाकुर से माफी मांगता है, फिर चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है। तब उसको भगवान की महिमा, नाम की महिमा पता लगी, और इस तरह से काजी भी भक्त बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में सिचुएशंस विपरीत आएंगे, तो सिचुएशंस में हमें घबराना नहीं है और दृढ़ता पूर्वक भगवान की शरण ग्रहण करनी है। यही यहाँ पर भीष्म देव उपदेश देते हैं युधिष्ठिर महाराज को। भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है, यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। अतएव जब भगवान इस भौतिक साधनों को छीन लेते हैं तब भक्त भगवान के प्रेम भाव के प्रति 100% आकृष्ट हो जाता है। इस प्रकार भगवान पतित आत्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होता है। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा शिव नारद कपिल कुमार भीष्म देव जैसे महाजनों को ज्ञात है। तो जो महाजन लोग होते हैं भगवान की महिमाओं से वाकिफ होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ब्रह्मा शिव नारद कपिल मुनि कुमार और विष्णुदेव जो हैं, ये महाजनों की कैटेगरी में आते हैं। ये
भगवत भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया। आगे जो है बता रहे हैं कि य मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरोत्व सचिवम सचिवम दूतम स्वहृदय दत्य सारथिम। हे राजन, तुमने अज्ञान बस जिस व्यक्ति को अपना मेरा भाई, अत्यंत प्रिय मित्र, सुवेक्षु, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं। यहाँ बता रहे हैं कि विष्णुदेव क्या बोल रहे हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, तुमने अज्ञानता बस जिस व्यक्ति को अपना मेरा भाई मान लिया है, अपना प्रिय मित्र मान लिया है, शुभेच्छु, मंत्री, दूत, उपकारी मान लिया है, वह स्वयं भगवान है, कृष्ण है। श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही थे। अपनी अहेतुकी की कृपा बस तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो भक्तों के जीवन में भी भगवान सेवाएं करते हैं भक्तों की, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि वो अपने परम पुरुष का जो उनका पद है उसको छोड़ दिया भगवान ने और सामान्य पुरुष की तरह रूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान की भगवत्ता में कमी नहीं होती है, जबकि वो भगवान अपने भक्तों की सेवा करके उनकी भगवत्ता और बढ़ जाती है, उनकी महिमा और बढ़ जाती है। भक्त भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता है, लेकिन भगवान प्रेम बस बध के भक्तों की सेवा करते हैं। जैसे ये तो यशोदा मैया और नंद बाबा के प्रेम में बधे ठाकुर जी नंद बाबा का खड़ाऊं अपने सर पर रख कर लाते हैं। नंद बाबा बोलते हैं कि हे कृष्ण, तू मेरा खड़ाऊं लेकर आ। तो नंद बाबा का खड़ाऊं अपने सर पर भगवान रख कर ले आते हैं। तो जानते हैं मेरे पिता का खड़ाऊं, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन प्रेम बस ऐसा सेवा करते हैं भगवान का। तो भगवान से जब प्रेम हो, अब गोपियां भगवान के घर में 9 लाख गायें थी नंद बाबा के वहां, उनको मक्खन खाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन गोपियां उनको नचाती और तब मक्खन देती। उसमें भगवान को आनंद आता कि हे कृष्ण नाचेगा तब तुझे मैं मक्खन दूंगी खाने के लिए। और कृष्ण नाचना शुरू करते थे, गाना शुरू करते थे। जब तूतली बोली में गाते और ठुमक के नाचते तो गोपियां मक्खन खिलाती और भगवान आनंदित होते। तो इस तरह से जो है भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, और भगवान की भगवत्ता कम नहीं होती है, भगवान का भक्तों से प्रेम और बढ़ जाता है। भगवान भी भक्तों से प्रेम और तीव्र हो जाता है, और भक्त भी भगवान से प्रेम की तीव्रता और बढ़ जाती है। इस तरह भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, जो तुम्हारे अज्ञातवश जिस व्यक्ति को तुम लोगों ने अपना ममेरा भाई, अत्यंत प्रिय मित्र, शुभेच्छु, मंत्री, दूत, उपकारी माना है, वह स्वयं भगवान है। अपनी आहेतकी की कृपा तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो हमें कृष्ण को सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। और जो हम कुछ भगवान से प्रेयर्स करते हैं, कुछ अपनी भौतिक या आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, तो भगवान हमारे सेवक नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। हो सकता है पूरा करें या ना करें, वो उनके हाथ में। तो भगवान को कुछ हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और भगवान वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, तो हमारे वो सर्वेंट नहीं है, उनकी भगवत्ता कम नहीं होती है, वो भगवान के रूप में ही हमारी सेवाओं को करना चाहते हैं। इसलिए हमें भगवान से कोई सेवा की याचना नहीं करनी कि भगवान हमारी ये इच्छाएं पूरी कर दो। भगवान को पूरा करना होगा तो स्वयं कर देंगे। हमें भगवान से कोई इच्छा व्यक्त नहीं करनी। शुद्ध भक्त भगवान से कोई इच्छा नहीं करता है। राखबू मारबू जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रतु तुम्हारा अधिकार। आप रखिए, आप चाहें तो रखिए और चाहें तो मार दीजिए, इस नित्य दास के प्रति आपका पूर्ण अधिकार है। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आगे बोलते हैं कि सर्वात्मनम सदृशो ही अद्वयस्य अनहंकृतम तत्कृतम मति वैषम्यम निरवगस्य न कच्चितम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर परम समान रूप से दयालु हैं और भेदाभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतः वे जो कुछ करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होते हैं और वो समदर्शी हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। भगवान प्रत्येक जन के हृदय में विद्यमान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु होते हैं। भगवान सब पर समान रूप से दयालु होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का भक्त है उस पर दयालु ज्यादा होंगे और जो भगवान का भक्त नहीं उस पर कम दयालु होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान ये भेदभाव नहीं करते। ये मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है भगवान। अतः वे जो कुछ करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होते हैं। वे समदर्शी हैं। भगवान की दृष्टि में सब जीवात्मा समान है। हाँ, लेकिन जो भगवान का भजन करता है वो भगवान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जैसे एक पिता होता है अपने पुत्र को 10 रुपए देता है, और पुत्र क्या करता है 10 रुपए में से 5 रुपए जो है अपने चॉकलेट खाने में ले आता है, और 5 रुपए का पिताजी को चॉकलेट लेके आता है। और पिताजी को ले अगर चॉकलेट, पैसा भी पिताजी का, लेकिन चॉकलेट बेटे ने खरीद के लाया जो पिताजी ने उसको 10 रुपए दिया। चाहे एक पुत्र है अपने पिता का हमेशा टेक केयर करता है, हमेशा हालचाल पूछता है, उनको आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, उनकी सेवा करता है। और दूसरा पुत्र बिल्कुल ही नखादा जो पिता के धन पर ऐश करता है, लेकिन पिता दोनों से ही उतना ही प्रेम करता है। वो भेदभाव नहीं करता है, लेकिन उससे ज्यादा प्रेम करता है जो उसका टेक केयर करता है। स्वाभाविक है। उसी तरह भगवान भी अपने उस भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं जो भगवान की प्रेममय सेवा में एंगेज हैं। लेकिन भगवान समदर्शी हैं। वो भगवान का भक्त है या नहीं है, भगवान किसी पर भी पक्षपात नहीं करते हैं। किसी के साथ पक्षपात नहीं करते भगवान, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। चूंकि वे परम पूर्ण है, अब उनमें कुछ भी भिन्न नहीं है। वे कैवल्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा हर कोई व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित हैं, क्योंकि वे उनसे अभिन्न हैं। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों से प्रत्यक्ष सूक्ष्म कण से की जाती है। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं। वे परमात्मा हैं, परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं। अतः वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी और उपदेशक हैं। अतः जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्चस्थ स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। बता रहे हैं प्रत्येक वस्तु तथा हर कोई व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। कोई भी जीवात्मा जो है भगवान से स्वतंत्र नहीं है, सब भगवान की शक्तियों के अंडर गाइडेंस में ही अपने सारे कार्यों को करते हैं। जैसे सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। सूर्य की पहचान क्या होती है, सूर्य किरण से होती है। सूर्य उदय हो उसमें किरण ना हो, रोशनी ना हो, तो सूर्य का क्या इंपॉर्टेंस है। उस जिस सूर्य में रोशनी ना हो, किरण ना हो, तो सूर्य का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हैं। जिस तरह सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा सर्वत्र अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार भगवान अपनी समस्त विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले होते हैं। वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं। भगवान परमात्मा के रूप में और परम निर्देशक के रूप में, परमात्मा के रूप में हर हृदय में उपस्थित होते हैं। अतः पहले से ही समस्त जीवों के सारथी और उपदेशक उपदेशक मंत्री हैं। अतः जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्चस्थ स्थिति को में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह तो भक्ति में सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी तथा दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। क्योंकि जीव की भौतिक अवधारणाओं से उनका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो परम आध्यात्मिक सत्ता है। अतः उनके लिए कोई भी कर्म न तो उत्कृष्ट है न निकृष्ट है। भगवान अगर जो अपने भक्तों की सेवा भी करते हैं तो वो कोई निकृष्ट नहीं कार्य नहीं करते हैं। या भक्त अपने भगवान की कुछ भी निकृष्ट सेवा करता है, पोछा लगाता है मंदिर में, बर्तन साफ करता है, तो ये कार्यों से उसका उसमें कोई ये नहीं कि छोटा सेवा कर रहा है तो भक्त छोटा हो गया जी, ऐसा नहीं है। कोई भी भगवान की प्रेममय सेवा जो है, उस भक्त को जो भी प्रेममय सेवा भगवान की करता है वो सेवा से ही उसका शुद्धिकरण हो जाएगा और बहुत ही ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेगा। ये भेद बुद्धि जो है उन कनिष्ठ भक्तों में होता है। ये तो मंदिर के प्रेसिडेंट हैं जी और ये झाड़ू लगाते हैं जी, तो दोनों में डिफरेंस देखता है। एक कनिष्ठ मानसिकता है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा करने में इंगेज है, इंगेज कर रखा है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं कि हम छोटे भक्त और मध्यम भक्त और उच्च भक्त का दर्शन अलग अलग कैटेगरी में करें। हमें सबको रिस्पेक्ट करना है, सबसे प्रार्थनाएं करनी है, कृपा की याचना करनी है। चाहे मंदिर का छोटा भक्त हो या बड़ा भक्त हो, छोटी सेवा में एंगेज हो या बड़े सेवा में एंगेज हो।
बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम होने के कारण उनमें मिथ्या अहंकार नहीं होता है, अतः वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते हैं। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है, अतः वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते हैं। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा है कि वो अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। तो भक्त की महिमा है कि वो भगवान से अपनी सेवा करा लेता है, भगवान भी सेवा करने के लिए सारथी बन जाते हैं अर्जुन के। अब आगे जो बता रहे हैं इसमें, तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपा नुकंपितम यन्मे असूयस जत्यम साक्षात कृष्णो दर्शनमागतम। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी अपने कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। भीष्मदेव क्या बोलते हैं कि सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी अब वो कृपया पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। भगवान ने हम पर कृपा करके मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। ठीक है ना। जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, अब भीष्मदेव अपने जीवन का अंत कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं उनके सामने। ऐसी मृत्यु जो है सबको नहीं होती, ये जो है बिरले व्यक्ति को प्राप्त होती है ऐसी मृत्यु कि स्वयं भगवान उपस्थित हो वहां पर, और भगवान अपने सारे भक्तों को उपस्थित कर रखते हैं। जैसा भीष्मदेव का मृत्यु हुआ तो वहां पर स्वयं कृष्ण उपस्थित थे, और भगवान के सारे एक से एक शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी और एक से बड़े बड़े जो है महान महान भक्त वहां पर उपस्थित थे, स्वयं पंच पांडव जो भगवान के प्रिय भक्त थे। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी अब कृपया पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक। कृष्णदेव बोल रहा हूँ कि मैं कृष्ण का अनन्य सेवक होने के कारण भगवान कृष्ण इस समय उपस्थित हुए हैं। अंत समय में भगवान कृष्ण चाहते थे कि मैं भीष्मदेव की कुछ सेवा कर सकूं, इसलिए भगवान कृष्ण सेवा के मूड में भीष्मदेव के सामने प्रकट हुए, न कि स्वामी के रूप। भगवान का पोजीशन कम नहीं हुआ, लेकिन भगवान सेवा करने के लिए विष्णुदेव का प्रकट कि कुछ उपदेश सुन लूं अर्जुन के और युधिष्ठिर के लिए, या सुनवा दूं इनसे, ताकि इनके जाने के बाद राज्य कार्य जो है युधिष्ठिर महाराज ठीक से कर सकें। यदि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं, तो भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति वे विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक और स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं। परमेश्वर को अपना रक्षक मित्र और स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समदर्शी, वो भेदभाव नहीं करते हैं। ये छोटा भक्त है, बड़ा भक्त है, ये भक्त नहीं है, वो सब पर समान दृष्टि रखते हैं। तो भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति वो विशेष कृपालु होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो अन्य किसी को नहीं मानते हैं, बस कृष्ण की ही पूजा करते हैं, कृष्ण को ही प्रेम करते हैं, कृष्ण की ही सेवा करते हैं, उस अनन्य भक्तों के प्रति भगवान विशेष रूप से कृपालु होते हैं, क्योंकि भक्तगण उनको अपना रक्षक और स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं। भक्तगण मानते हैं कि कृष्ण ही हमारे पूर्ण रूपेण स्वामी है और शरणागत रक्षक है, पालक है। परमेश्वर को अपना रक्षक मित्र और स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। कि भगवान को अपना स्वामी मानकर, रक्षक मानकर, मित्र मानकर अनन्य श्रद्धा रखना भगवान पर, ये जो है शाश्वत जीवन की सहज सहज अवस्था है। यही वास्तविक अवस्था है मनुष्य की। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वो पूर्णतया आश्रित रहता है, तब वो सर्वाधिक सुखी होता है। जब वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, तब जाकर वो पूर्ण रूपेण सुख का अनुभव करता है। भीष्म देव की मृत्यु सैया के निकट भगवान कृष्ण इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। भगवान इसलिए प्रकट हुए भीष्म देव के सैया के निकट क्योंकि भीष्म देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान के अनन्य भक्त। अर्जुन का कृष्ण से कुछ शारीरिक संबंध था, क्योंकि भगवान उनके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्म का उनका उनसे कोई संबंध न था, अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। बोलते हैं कि जो है अर्जुन जो था भगवान का, अर्जुन और कृष्ण के बीच में ममेरे भाई का संबंध था। तो जब व्यक्ति का एक दूसरे से कोई इस तरह से शारीरिक संबंध होता है, तब वो और निष्ठा से एक दूसरे से जुड़ा होता है। लेकिन भीष्म देव का ऐसा कोई शारीरिक संबंध नहीं था भगवान से, उनका आत्मा से भगवान का संबंध था, आत्मिक संबंध था। आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद और स्वाभाविक होता है, इसलिए भगवान को जब नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है,
तो अधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे भगवान को कोई नंद नंदन या यशोदा नंदन बोलता है, यशोमती नंदन, या राधानाथ, राधा रानी के स्वामी, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि किसी संबंध के कारण उनको बुलाया जा रहा है कि भगवान नंद नंदन, नंद महाराज के पुत्र हैं, या यशोमती नंदन है, यशो मैया, यशोदा मैया के पुत्र हैं, या राधा नाथ है, राधा स्वामी। इस कारण से जो ऐसे रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए भगवान का के नाम का उच्चारण करते हैं, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को नंद नंदन या यशोमती नंदन या राधा नाथ बोला जाता है, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान के साथ इस प्रकार के शारीरिक संबंध होना भी भगवान की प्रेममय सेवा के आदान प्रदान का एक और लक्षण है। भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत हैं, इसलिए वे भगवान को विजय सखे या पार्थ सखे आदि कहकर संबोधित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नंद नंदन या यशोदानंदन कहा जाता है। तो इस यहाँ पर जो है भीष्मदेव भगवान के मधुर भाव की मधुरता से अवगत हैं, इसलिए वो हमेशा विजय सखे या पार्थ सखे बोलते हैं, भगवान को इस नामों से संबोधित करते हैं, और भगवान अति प्रसन्न होते हैं ये नाम सुनकर। उनके दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित न करे, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी तथा सही पथ पर ले जाने में समर्थ है। तो भगवान से हमें संबंध को जागृत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी ऐसे व्यक्ति से हमें जुड़ना पड़ेगा जो भगवान से संबंधित है, तब जाकर हम भगवान से लाइट चलेगी, संबंध जानने में समर्थ हो पाएंगे, और इस तरह भगवान हमें अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। जब हम दासानुदास 100 टाइम दास के अनुगत्य में रहकर भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, न कि डायरेक्टली भगवान की सेवा करने से। इसलिए हमें क्या करना है? भगवान के दासों के दास बनना है, 100 टाइम दास। तब जाकर कृष्ण हम पर अनुग्रह करेंगे, और हम समस्त आसक्तियों को त्याग करके और भगवान की भक्ति को अडॉप्ट करने के योग्य हो पाए। जो डायरेक्टली भगवान की सेवा करता है, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन जो दासानुदास 100 टाइम दास बन के आता है भगवान के सामने, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान की दासता स्वीकार करनी है। हरे कृष्ण।